यहाँ पे लगभग जी 200 परिवार हैं जिनकी संख्या लगभग 1000 होगी और 1000 लोग आप कल्पना करिए कि कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं। 2013 में ये कैंप बना था और आज 2024 हो चुका है। अभी तक 11 साल होने वाले हैं, एक भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिली है। 10 साल से बिजली का अभाव है, पानी का अभाव है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 1 महीने का बेटा छोड़ दिया था, चूंकि वीजा जब लगा था 6 महीने पहले तो वो प्रेग्नेंट थी। उसको क्या पता था कि जब वीजा की डेट आएगी उसकी डिलीवरी हो जाएगी। जैसे डिलीवरी हुई और उसके अगले महीने उसको वापसी भारत आना था, तो जब वो भारत आने के लिए करी तो 1 महीने का बच्चा गोद में, पाकिस्तान रेंजर से, पाकिस्तान सरकार से हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें करके कि मुझे मेरा बच्चा ले आने दो, बच्चा ही नहीं ले आने दिया। बच्चा उधर है, माँ इधर है। ऐसी परिकल्पना का जो विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वो कहीं भी किसी मानवता की विचारधारा में कहीं पे भी ठहरेंगे। स्कूल में एडमिशन हो गया सही से अच्छे से? नहीं अभी तो यहीं पे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, स्कूल नहीं जा पा रहे? नहीं। सर वो दाखला नहीं हो पा रही है क्योंकि आधार कार्ड यहाँ की डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं। इस वजह से लड़कों को एडमिशन नहीं मिलता है, नहीं जा पाते हैं स्कूल। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के आदर्श नगर में। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जहां रह रहे हैं, हम उस जगह पे खड़े हैं। जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया कि मार्च के पहले हफ्ते में सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम जारी होने जा रहा है, तो ऐसे में इन रिफ्यूजी कैंप में क्या कुछ है, इनकी राय, इन लोगों से हम राय जानेंगे और किस तरीके से यहाँ भारत में ये रह रहे हैं, इनकी इस बारे में भी हम जानेंगे। और जिस तरीके से अब सीएए लागू होने के बाद इन्हें नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए इनकी तरफ से क्या कुछ तैयारी है ये भी हम जानेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? हरिओम साहू नाम है मेरा। भारत सरकार ने बहुत अच्छा पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए कदम उठाने का मन बनाया है और ये इतने लोगों को फायदा करेगा जो धार्मिक आधार पर कई वर्षों से प्रताड़ना पाकिस्तान में झेल रहे थे। पूरे विश्व में एक ही आसरा रहता है हिंदुओं का कि कहीं पे भी पूरे विश्व में हिंदू को किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो फिर उसको वापिस अपना देश भारत याद आता है। तो भारत आने के बाद भी पिछले कई वर्षों से इनकी अनदेखी की जा रही थी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा था। लेकिन वर्तमान सरकार ने सीए के माध्यम से अगर इनको भारत में इतने वर्षों से रह रहे हैं और इनको परमानेंट यहाँ पे रहने का मन बनाया है नागरिकता देने के माध्यम से, तो इनके साथ साथ इनके बच्चे का भी भविष्य लगता है कि अब एक रोशनी की तरफ दिखता नजर आ रहा है। और जिससे ये भी अपनी महिलाओं का, बुजुर्गों का, अभी क्या था कि नागरिकता न होने के कारण कागज नहीं थे तो कुछ भारत की आइडेंटिटी नहीं बन पाती थी। तो बच्चों का अस्पताल में इलाज कराना हो, आधार कार्ड ही नहीं है, कोई लेता नहीं था। बड़ों को कहीं नौकरी के लिए जाना हो, आधार कार्ड ही नहीं है, नहीं होती थी। किसी प्रकार का एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई काम ढूंढने जाना है, नहीं जा पाते थे क्योंकि आईडी ही नहीं है। तो नागरिकता मिलने के बाद इनको आईडी मिल जाएगी, बच्चे स्कूल जा सकेंगे, बीमारों का इलाज हो सकेगा। महिलाएं जो वहाँ पे जीवन भर एक ही गाँव में एक ही कमरे में रह के अपना जीवन काटा था, यहाँ पे कुछ अपना कुछ ऐसा कर सकेंगी भारत में, जिससे भारत को भी ऐसा लगेगा कि जो हमने इनको नागरिकता दी है पाकिस्तान से हिंदुओं की, तो भारत की ग्रोथ में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। लगभग कितने सालों से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं इस जगह पे, इस इलाके में? लगभग 10 साल हो गए हैं यहाँ पे। 2013 में ये कैंप बना था और आज 2024 हो चुका है। अभी तक 11 साल होने वाले हैं, एक भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिली है। 10 साल से बिजली का अभाव है, पानी का अभाव है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पानी के लिए आज भी टैंकर आता है। बिजली 2 साल पहले केस जीते हैं तो उसके लिए चलो बिजली अब आई है, लगभग 10 साल इंतजार करने के बाद पिछले साल बिजली आई है। अब सोचिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, जहाँ भीषण गर्मी में लोग आजकल दिल्ली के एसी में नहीं रह पाते, पंखे में भी नहीं रह पाते हैं। यहाँ बगैर पंखे बगैर एसी के रह पा रहे हैं इतने सालों से। कितने लोगों ने यहाँ पे अपनी जान दे दी गंभीर बीमारियों के कारण, गर्मी के कारण। तो ये कदम जरूर इनके जीवन में बदलाव लाएगा। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे गृह मंत्रालय ने कहा है कि अब सीए लागू होगा, तो ये जो है वेबसाइट पे आपको आवेदन वहाँ पे भरना पड़ेगा, कुछ वहाँ सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब आपको वहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो क्या इसकी तरफ से आप लोगों को कुछ बताया गया है, कुछ तैयारी आप लोगों ने किया है कि कैसे सवाल होंगे और कौन सा जवाब आप लोग रखिएगा वहाँ पे? क्योंकि उसके बाद जो है गृह मंत्रालय आपके उन जवाब का वो जांच करेगा, उसके बाद नागरिकता मिलेगी। हाँ, ऐसा गृह मंत्रालय, चूंकि वीजा एक्सटेंड के यहाँ पे होता रहता है प्रक्रिया, तो गृह मंत्रालय से लोग आए थे, उन्होंने यहाँ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाया है और हमने उनको करके दिया है। और शायद वो इसी तरफ इशारा था, वो खुल के नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन इसी तरफ इशारा था। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद शायद उन्होंने ये समझाने का कोशिश किया था कि अभी जो अगले महीने ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सीए आएगा, तो फिर उसके बाद जो जो नियम सरकार लाएगी, यहाँ पे कितने वर्षों से जो जो रह रहा है, जो नियम आएंगे उसके आधार पर नागरिकता, जो भी फॉर्म आएगा या जो भी हमें जानकारी देंगे उसका हम पालन करेंगे। 11 दिसंबर 2019 को देश की संसद में यह बिल पास हो जाता है। जनवरी 2020 में इसको लागू होना था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों से इसमें डिले हुआ। सरकार ने ऐसा बताया कोविड महामारी की वजह से डिले हुआ, लेकिन इसके बाद जो है दूसरी तरफ से देश में किस तरीके के प्रोटेस्ट हुए वो भी हम सब ने देखा। तो जो लोग
इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों को जो समस्या यहाँ पे हो रहा है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा आप लोगों को, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं क्या वो ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो आपके साथ? जी, जो ये विरोध कर रहे हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक बार जैसलमेर में भीषण गर्मी में मई की, जहाँ पे लगभग 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है और जो शरणार्थी बगैर बिजली बगैर पानी के वहाँ पे कितने सालों से रह रहा है, एक बार उसके साथ वहाँ पे रह के देखें तो पता लग जाएगा कि इसका विरोध करना कितना उचित है कितना नहीं है। इसी में बैठकर या किसी विचारधारा का हिडन एजेंडा पैसे लेकर चलाने में ये बड़ा आसान होता है, लेकिन जो चुनौतियों का, जो परेशानियों का ये जीवन में सामना कर रहे हैं अपने शरणार्थी बंधु, इसकी तुलना आप किसी भी चीज से नहीं कर सकते। और ये तो जो विरोध कर रहे हैं उनका जरूर कोई ना कोई इसमें या तो विशेष कुछ किसी से कुछ लेकर कोई एजेंडा चला रहे होंगे, वरना एक बार यहाँ पे आए ना आदर्श नगर में शरणार्थी कैंप में यहाँ पे रहे, जहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, यहाँ पे बिजली भी अभी 1 साल पहले आई है, तो एक बार यहाँ पे ऐसी जगहों पे रह के देखे ना भीषण गर्मी में, पता लग जाएगा। तो ये चीजें सब बस उनका कुछ कोई मोह होगा, किसी का लालच, किसी के दबाव में, किसी का पैसा खाके या बाहरी विदेशी ताकतों के आगे झुककर ये चीजें वो चलाते हैं, लेकिन इसका कोई भी ग्राउंड लेवल पे कहीं ये चीजें ठहरती नहीं है। क्योंकि जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं वो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि जिसके अंदर 1% भी कोई इंसानियत है। अभी 1 साल हो गया, एक माँ गुजरात के शरणार्थी कैंप में, उसका बेटा बिचारी का उधर है, 1 महीने का बेटा छोड़ दिया था, चूंकि वीजा जब लगा था 6 महीने पहले तो वो प्रेग्नेंट थी। उसको क्या पता था कि जब वीजा की डेट आएगी उसकी डिलीवरी हो जाएगी। जैसे डिलीवरी हुई और उसके अगले महीने उसको वापसी भारत आना था, तो जब वो भारत आने के लिए करी तो 1 महीने का बच्चा गोद में, पाकिस्तान रेंजर से, पाकिस्तान सरकार से हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें करके कि मुझे मेरा बच्चा ले आने दो, बच्चा ही नहीं ले आने दिया। बच्चा उधर है 1 साल का, माँ इधर है। ऐसी परिकल्पना का जो विरोध कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वो कहीं भी किसी मानवता की विचारधारा में कहीं पे भी ठहरेंगे। तकरीबन कितने ऐसे आपके जानने पहचानने वाले लोग होंगे जो अभी भी वहां फंसे हैं, यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 देशों का बॉर्डर उन्हें रोक रही है आने से? देखिए जी, लगभग 1% लोग तो आज भी वहाँ पे है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 करोड़ उसकी जनसंख्या है, तो 1% लोगों से आप लगा सकते हैं। लेकिन अब भारत में मोदी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान में ऐसी मानसिकता हो गई कि यहाँ पे एक विशेष विचारधारा की सरकार बन गई है, तो उत्पीड़न भी वहाँ पे रह रहे हिंदुओं का ज्यादा हो गया, और वीजा भी बेचारे बहुत लोगों ने बना रखे हैं, पासपोर्ट में लाइनें लगी पड़ी है भारत आने के लिए, लेकिन वो शायद वीजा नहीं दे पा रहे हैं, चाहे इसमें किसी भी उसका रोल हो। लेकिन ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अगर किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और वो इस तरह आना चाहते हैं तो उनको आने देना चाहिए, ऐसा आग्रह है। अच्छा, यहाँ इस कैंप में तकरीबन कितना परिवार होगा, कितने लोग ऐसे होंगे जो यहाँ इस तरीके से, इस तरह की जिंदगी जीने पे यहाँ पे विवश है? यहाँ पे लगभग जी 200 परिवार हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000 होगी, और 1000 लोग आप कल्पना करिए कि कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको 1000 लोग का पूरी दिल्ली की आप बता रहे हैं या आदर्श नगर की? सिर्फ आदर्श आदर्श नगर। नगर कैंप की है, और अगर आप पूरे दिल्ली के कैंपों की तो 500 के आसपास परिवार होंगे, जिसमें लगभग आप 4 से 5000 लोग मान सकते हैं। तो 5000 लोग ऐसा जीवन बिता रहे हैं, अगर उनको नागरिकता मिल जाएगी तो सोचो उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। बच्चे पढ़ सकेंगे, ये काम कर सकेंगे, महिलाओं का इलाज हो सकेगा, तो ये तो बहुत बढ़िया और बहुत सराहनीय कदम है। हर जनमानस को इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, आपने जैसा बताया यहाँ तकरीबन 8 से 10 सालों से आप रह रहे हैं, तकरीबन 10 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब जो कि हमें यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आप लोगों को एक नोटिस भी आता है, इस इलाके को खाली करना होगा। खाली करने का एक नोटिस आता है। एक तरफ सरकार है, कह रही है नागरिकता देंगे आपको, इस देश का सदस्य बनाया जाएगा, नागरिक बनाया जाएगा इस देश का, लेकिन दूसरी तरफ नोटिस आना, इसको लेकर आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि नोटिस आएगा जगह खाली करने का, फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे आप लोग? जी, सरकार इसमें जरूर चिंतन करेगी। सरकार ने जो नोटिस भेजा था वो सरकार के वापस संज्ञान में डाला है, और सरकार ने आश्वासन दिया है कि ये क्या कारण है इसका, इस पे हम चिंतन करेंगे, लेकिन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नोटिस का क्या कारण है हम पता लगाते हैं, लेकिन आप बेचिंत होकर रहिए। अब ये अमेंडमेंट आ ही रहा है, तो शायद उसके बाद कुछ और बेहतर सरकार सोचे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि सरकार, जरूरी नहीं है कि हम भी नहीं रहना चाहते सरकारी जमीन पे, क्यों सरकार खुद हमें कहीं पे जमीन अलॉट कर दे जहाँ पे ये कमा सके। ये बाकियों की तरह नहीं है, रोहिंग्या की तरह या बांग्लादेश से जो इलीगल आ जाते हैं, 500 रुपए में आधार कार्ड बनवा लिया, 1000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट से सभी आए हैं, सभी मेहनत करने वाले लोग हैं। भारत में अगर नागरिकता मिल जाएगी और सरकार जमीन दे देगी तो उसके बाद मेहनत करके कमाएंगे, और भारत को आगे बढ़ाने में इनका भी चाहे गिलहरी मात्र लेकिन सहयोग जरूर रहेगा। हमने देखा यहाँ जितने भी खासकर जो पुरुष लोग हैं, मर्द है, वो लोग तकरीबन मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूरी का यहाँ पे कमाई खाते हैं, कहीं ना कहीं वो दिन में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को अपने घर लौट आते हैं। तो तकरीबन यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे जो किन किन इलाकों में, कहाँ कहाँ, किस तरीके के काम करने दिन में जाते हैं रोजी रोटी के लिए? जी, यहाँ पे एक गर्व की बात है, पूरे भारत में बहुत ऐसे शरणार्थी कैंप कम हैं जहाँ सभी स्वावलंबी, उसमें से एक ये शरणार्थी कैंप है। यहाँ से लगभग सभी काम करने जाते हैं, कुछ मोबाइल एसेसरी का काम करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ फल बेचते हैं, कुछ वेजिटेबल बेचते हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं सभी परिवार किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। यानी सरकार के मुफ्त की सेवाओं के
ऊपर डिपेंड नहीं रहते, अपना जो मेहनत करते उस मेहनत के बलबूते ही खाते हैं वही। सभी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से ही यहाँ पे कमा के खाते हैं। किसी के सरकार के किसी के कोई आश्रय नहीं है, और सरकार नागरिकता देगी तो भारत देश को भी आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका रहेगी, ऐसी हमारी आशा है और प्रार्थना भी है, और ऐसा हम मेहनत करेंगे। तो सरकार से क्या आपकी यही डिमांड होगी ना कि सरकार एक जगह अलॉट कराए, घर दे, शौचालय दे, पानी की समस्या है वो दूर हो, बेसिक जो बुनियादी सुविधा है। जी, विश्व के आप किसी भी देश में चले जाएंगे तो शरणार्थियों को जिस भी देश में जाते हैं मूलभूत सुविधा देने का अधिकार, ये हर एक नियम बना हुआ है पूरी दुनिया का। मानवता के ध्यान में रखते हुए मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे राशन हो, चाहे रहने के लिए स्थान हो। तो हम भी वही मांग कर रहे हैं, हमको ये अलग तो कर नहीं रहे। और सरकार ने अगर ये बिल लाने का मन बनाया है तो सरकार जरूर इस विषय में भी सोचेगी कि भारत में अगर कोई हिंदू किसी भी देश से आ रहा है तो उसको कम से कम भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े और उसको मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर। सर, क्या नाम हुआ? तीरथ यहाँ कितने सालों से आप रह रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। जी। 4 सालों में किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा इन इलाकों में? बहुत समस्या थी, अभी तो 1 साल हुआ है बिजली आ गई, उसके बाद तो थोड़ा ठीक है, बाकी तो। अच्छा, सरकार से क्या कुछ आप अपनी मांग रखना चाहेंगे? क्या कुछ चाहते हैं कि सरकार आपकी बात को सुने? सरकार से मांग हमारी ये है कि हमें भागदौड़ कागजों के लिए करनी पड़ती है। अब यहाँ से किसी की वीजा खत्म है तो उनको वापस पासपोर्ट बनाने जाना पड़ता है। वो हमारा निवेदन है कि उनको वापस ना भेजा जाए डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। नहीं, तो अब तो भारत की नागरिकता मिलने जा रही है, बस अगले हफ्ते अधिसूचना जारी हो जाएगी, और जो लंबा इंतजार आप लोगों ने किया है वो इंतजार अब खत्म हो रहा है, तो इसके लिए कितनी खुशी है आप लोगों में? इसके लिए तो बहुत खुशी है, अगर हो जाए तो छुटकारा हो जाएगा हमारा, हाँ। कागज की दिक्कत खत्म हो जाएगी, बाकी नागरिकता मिल जाए तो बहुत खुशी है हमें। क्या नाम हुआ बाबू आपका? बीरम। क्या करते हो आप? यहाँ पे पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हैं। स्कूल में एडमिशन हो गया सही से, अच्छे से? नहीं, अभी तो यहीं पे। स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, स्कूल नहीं जा पा रहे? नहीं। किन वजहों से स्कूल, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य का क्या है सर? भविष्य किस तरीके से जा रहे हो? स्कूल जा पाते हैं या नहीं जा पाते? किन वजहों से स्कूल नहीं जा रही है, आप बता सकते हैं? सर वो दाखला नहीं हो पा रही है क्योंकि आधार कार्ड, यहाँ की डॉक्यूमेंट हमारे पास है नहीं। डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है स्कूल में, इस वजह से लड़कों को एडमिशन नहीं मिलता है, नहीं जा पाते हैं स्कूल। तो इस वजह से इनका पढ़ाई भी प्रभावित हो रहा होगा। पढ़ाई नहीं है, जो यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं संस्था वाले। तो आप देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपनी जो मेहनत से जो कुछ इन्हें मिलता है उससे यहाँ अपना जीवन यहाँ पे गुजार रहे हैं। और जो बच्चे हैं खासकर, जब वो पढ़ाई लिखाई करेंगे ही नहीं तो आगे चल के फिर वो करेंगे क्या? तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब नागरिकता जिस तरीके से इन्हें देने जा रही है, साथ में इन्होंने जिन समस्याओं को बताया है, जो पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, रहने की सुविधा, जिस तरीके से इन्हें परेशानी हो रही है, साथ में जो है सरकार अब इन्हें ये इस जगह को खाली करने का नोटिस भेज रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार को कुछ ना कुछ स्पष्ट एक बयान जारी करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में आदर्श नगर से इतना ही। जय हिंद।